नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय श्री कृष्णा में। आज हम आपको राधा रानी की एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो कि बरसाने के एक संत की कथा है। एक ऐसे संत जो 80 साल से राधा रानी के दर्शन के लिए जाया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी राधा रानी को कुछ चढ़ाया नहीं था। आज उनकी मंशा थी कि वो राधा रानी को कुछ चढ़ाएं। तो चलिए देखते हैं कि राधा रानी क्या लीला रचती है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने चैनल का नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आगे की कहानियाँ भी मिलती रहें। बरसाने के एक संत की कथा। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज़ सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन जाया करते थे। यह नियम हर रोज़ का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज़ की तरह उठे और यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर आऊँगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी ये सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया तैयार हो गया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेगी। यह सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले गए। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं कि आज मेरे हाथों से बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। ये सोचकर जा रहे हैं। इतने में एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लहंगा चुनरिया बनाकर लाया हूँ। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी को पहनाऊँगा और मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसा बनाया है। लहंगा चुनरिया को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, ये तो तुम मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाज़ार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर आया हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा को दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा ये मुझे दे दो, पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज़ थी कि संत के हाथ से छुड़ा लहंगा चुनरी को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूँगा। ये सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठे रोने लगे। इतने में कुछ संत वहाँ आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आज क्यों रो रहे हो। तो बाबा ने उस संत को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया
और राधा रानी के दर्शन को चले गए। रोना तो बंद हुआ लेकिन मन खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई ना। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यही सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं। मंदिर में आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाए थे, वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हुए और राधा रानी से कहा, राधा रानी आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, अब मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई थी। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। राधे राधे, धन्यवाद।